OTG या ओवन टोस्टर ग्रिलर इंडिया में बेकिंग के लिए काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में हम देखेंगे OTG को कैसे इस्तेमाल करें, OTG को प्रीहीट कैसे करें और उसमें हम कौन से बेकिंग टिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कई OTG में बहुत सारे फीचर्स एक जैसे ही होते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक सामान्य गाइड है, अपने ओवन का मैनुअल जरूर पढ़िए। ओवन को यूज करते करते आपको पता चलेगा कि आपका ओवन कैसे काम करता है। ये मेरा मॉर्फ रिचर्ड्स का ओवन 40 लीटर्स कैपेसिटी का है। आप बजाज और सनफ्लेम भी चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे OTG के साथ क्या चीजें आती हैं। ये वायर रैक है बेकिंग और टोस्ट करने के लिए। आप बेकिंग ट्रे इसके ऊपर रख सकते हैं। यह है नॉनस्टिक बेकिंग ट्रे जो OTG के साथ आता है। आप इसका इस्तेमाल ब्रेड और पिज्जा बनाने के लिए कर सकते हैं। कुकीज के लिए शायद उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। यह है क्रम्ब ट्रे जिसे हम बाहर हटा सकते हैं। इससे ओवन का निचला हिस्सा साफ रहेगा। यह है रोटिसरी रॉड जो ज्यादातर मीट पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह है बेकिंग ट्रे को बाहर खींचने के लिए, पर मैं 2 मोटे नैपकिन इस्तेमाल करती हूँ बेहतर पकड़ के लिए, और रोटिसरी के लिए पकड़ अलग से आएगा। आइए ओवन को देखें। OTG में ऊपर और नीचे ऐसे हीटिंग एलिमेंट्स रहते हैं। आप सिर्फ एक या दोनों को एक साथ ऑन कर सकते हैं। अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन फीचर है तो एक पंखा होगा, और ये लाइट है चेंबर में रोशनी के लिए। यहाँ पे ये ऐसे ग्रूव्स होंगे जो कि आपके ओवन के दीवार के सहारे बने हुए हैं। बेकिंग ट्रे आसानी से अंदर बाहर सरका सकते हैं। आप अपना बेकिंग ट्रे या वायर रैक इनमें से किसी भी ग्रूव में रख सकते हैं अपनी जरूरत और प्रेफरेंस के हिसाब से। कम कैपेसिटी के ओवन्स में कम ग्रूव्स रहेंगे और लाइट नहीं रहेगी। OTG में 3 नॉब होते हैं, एक टेम्परेचर के लिए, दूसरा काम या फंक्शन के लिए और तीसरा टाइमर। ये टेम्परेचर नॉब है, इसमें टेम्परेचर 250 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। टेम्परेचर सेट करते वक्त आपको अंदाज से सेट करना पड़ेगा। अक्सर ओवन के अंदर का असली टेम्परेचर और हम जो सेट करते हैं उसमें फर्क होता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप टेम्परेचर सेट करने के लिए ओवन थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें। यह है फंक्शन नॉब जिसकी मदद से आप ओवन को बेक, ग्रिल, टोस्ट या कन्वेक्शन मोड पे सेट कर सकते हैं। जब हम नॉब को ग्रिल फंक्शन पे रखेंगे तो ऊपर वाला हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन पे दोनों ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स गर्म हो जाएंगे, साथ में फैन भी चलेगा। इससे ओवन में गर्मी बराबरी से फैलती है। टोस्ट फंक्शन पे ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट्स एक साथ ऑन हो जाएंगे, पर फैन नहीं चलेगा। बेक फंक्शन पे सिर्फ नीचे का हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाएगा। रोटिसरी फंक्शन पे ऊपर का हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाएगा और रोटिसरी रॉड लगातार घूमता रहेगा। काश कि मेरे ओवन में सिर्फ नीचे का एलिमेंट और फैन चलता, पर मेरे ओवन में ऐसा फीचर नहीं है। बेक करते समय मैं सिर्फ नीचे का हीटिंग एलिमेंट को ऑन करके बेकिंग ट्रे को इस ग्रूव में रखना पसंद करती हूँ। आप कन्वेक्शन मोड भी ट्राई कर सकते हैं, पर यह थोड़ा ट्रिकी है। सिर्फ नीचे का हीटिंग एलिमेंट यूज करके बेक करने के बाद अगर आप ब्रेड या केक के ऊपर का रंग और गहरा चाहते हैं तो आप ब्रेड को रैक पे रख के 1-2 मिनट के लिए ऊपर का एलिमेंट ऑन कर सकते हैं। शायद 2 लेवल पर 2 ट्रे एक साथ रखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका ओवन बड़ा हो तो आप 2 टिन्स पास पास रख के बेक करने की कोशिश कर सकते हैं, पर हमें ध्यान देना है कि दोनों टिन्स के बीच में काफी स्पेस हो, ओवन के अंदरूनी दीवार और ट्रे के बीच में भी जगह हो। हाँ, मुझे मालूम है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ओवन को इस्तेमाल करते करते आपको इसका बेहतर तरीका मिल जाएगा। और यह है टाइमर नॉब। आप इसे मैक्सिमम 90 मिनट्स के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा टाइम के लिए ओवन को ऑन रखना है तो आप टाइमर बाईपास या स्टे ऑन मोड पे टाइमर रख सकते हैं। इससे ओवन तब तक ऑन रहेगा जब तक कि आप उसे खुद बंद न करें। बेकिंग के लिए आप सेरेमिक, ओवन सेफ ग्लास जैसे कि बोरोसिल और पायरेक्स, एल्युमिनियम और सिलिकॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एल्युमिनियम टिन्स इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। हमें ध्यान देना है कि जो भी टिन हम यूज करेंगे वो ओवन के लिए बहुत बड़ा ना हो। बेकिंग टिन अंदर रखने के बाद टिन के चारों तरफ काफी जगह रहनी चाहिए। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। अगर दरवाजा जरा भी खुला होगा तो हीट बाहर निकल जाएगी और आपके केक्स या कुकीज ठीक से बेक नहीं होंगे। जब भी हम बेक करें, ओवन को रेसिपी में दिए हुए टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद ही हमें केक या कुकीज का बैटर ओवन के अंदर रखना है। इसे प्री हीटिंग कहते हैं। अब देखेंगे OTG को कैसे प्री हीट करते हैं। आमतौर पर प्री हीटिंग के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। कुछ भी बेक करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि केक या कुकीज का बैटर तैयार होने से पहले ओवन प्रीहीट हो जाए।
अवन पहले से ही प्रीहीट करके तैयार रखना बेहतर है, बजाय इसके कि केक या कुकी बैटर बना के अवन के प्रीहीट होने का इंतजार करें। आमतौर पर बैटर तैयार होते ही उसे इमीडिएटली बेक करना चाहिए और रेसिपी में जैसा दिया है वैसा ही कीजिए। प्रीहीट करने के लिए सबसे पहले हमें रैक को अंदर रखना है। मैं सेकंड लेवल पे रैक रख रही हूँ। अगर आपके अवन में मुमकिन हो तो रेसिपी में दिए हुए पोजीशन पे रैक को रखिए। यहाँ पर मैं अवन थर्मोमीटर रखूंगी। हमें उसी जगह पे इसे रखना है जहाँ हम बेकिंग ट्रे रखेंगे। थर्मोमीटर रखने के बाद दरवाज़ा बंद करिए। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए ताकि गर्मी बाहर ना निकले। अब फंक्शन सेट करेंगे। इसे मैं बेक पर रखूंगी जिससे सिर्फ नीचे का रॉड गर्म हो जाएगा। मेरे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग यहाँ पे आता है। फंक्शन और टेम्परेचर सेट करते ही हमें टाइमर ऑन करना चाहिए, नहीं तो ओवन प्रीहीट होना शुरू नहीं होगा। तो 30 मिनट के लिए टाइमर सेट करेंगे। ओवन यूज करते करते आपको पता चलेगा कि आपका ओवन कितना टाइम लेगा गर्म होने के लिए। उसके मुताबिक आप प्रीहीट करना शुरू कर सकते हैं। बीच में ओवन का दरवाजा न खोले, इससे गर्मी बाहर चली जाएगी और प्रीहीटिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। पहला रेसिपी आप ये आसान ग्रेनोला ट्राई कर सकते हैं। आपको वीडियो यहाँ मिलेगा। ओवन की इंडिकेटर लाइट ऑन और ऑफ होती रहेगी जैसे हमारे आयरन बॉक्स में होता है। ओवन प्रीहीट होने के बाद बैटर तैयार होते ही जल्दी से दरवाजा खोल के देखें कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर सही है कि नहीं। उसे बाहर निकाल के जल्दी से केक या कुकी बैटर को अंदर रख देंगे। रेसिपी के हिसाब से टाइमर सेट करेंगे, मिसाल के लिए 30 मिनट। अपने केक या कुकीज को रेसिपी में दिए हुए टाइम से 5 मिनट पहले ही चेक कीजिए, क्योंकि हर ओवन में बेकिंग टाइम थोड़ा अलग रहता है। तो 25 मिनट के बाद दरवाज़ा खोल के हम चेक करेंगे कि केक बेक हो गया है कि नहीं। ओवन को ऑन रखेंगे, दरवाज़ा बंद ही रहेगा। देखेंगे केक बेक हुआ है कि नहीं। ज़रूरत पड़े तो फिर से ओवन में रख के और 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करेंगे। बेकिंग टाइम के अंत में हमें घंटी सुनाई देगी। केक या कुकीज़ बेक होते ही फौरन उसे बाहर निकालिए, अंदर उसे न छोड़ें। कुकीज़ बेक करते समय आपको बेकिंग टाइम के बीच में ट्रे को आगे पीछे करना पड़ेगा। मान लीजिए बेकिंग टाइम 16 मिनट्स है। आपको 8 मिनट्स के बाद ओवन का दरवाज़ा खोल के ट्रे को घुमा के फिर से अंदर रखना होगा। इससे आपकी कुकीज़ एक साथ बेक हो जाएंगी। अक्सर ओवन में हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, उसके बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। सभी ओवन्स थोड़े समय के बाद अपना कैलिब्रेशन खो देते हैं, इसलिए आपको अपने ओवन का कैलिब्रेशन ठीक करवाते रहना होगा। रोज बेरनबाउम का सुझाव है कि उनका ऑल ओकेशन डाउनी केक बेक करके पता कर सकते हैं कि आपका ओवन ठीक से गर्म हो रहा है कि नहीं। अगर ओवन ठीक से गर्म हो रहा है तो वो केक उनके रेसिपी में दिए हुए टाइम में ठीक बेक हो जाएगा। ये वीडियो आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है। आप अपना ओवन उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे आपको ठीक लगे। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से मदद मिलेगी। इसे शेयर करना ना भूलिए। अपने कमेंट्स और सुझाव मेरे लिए लिखिए। मैं समय समय पर इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। इन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपडेट्स के लिए मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए।